फिर एक और चुनौती आई थी भ्रष्टाचार की। आपने आते ही पहले महीने में उस पे प्रहार किया था और वो जो नौकरियां बांटने वाला आयोग है, चयन आयोग, उसको बंद किया था। लेकिन फिर अब वो बीरबल की खिचड़ी बन गया। आपने कहा था कि मैं महीने में उसको जो है सेट कर दूंगा, लेकिन अब वो मामला खिंचता नहीं गया और नहीं, एक साल महीने हो में नहीं गया। कहा मैंने उसको, महीने में। देखिए, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में क्या होता था, सब बच्चे पेपर देते थे, और सब बच्चे पेपर देने के बाद क्या होता था, उनको लगता था कि हमारा रिजल्ट निकलेगा और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरिटोरियस बच्चे भी पेपर देते थे। हुआ क्या कि उसमें मेरिटोरियस बच्चे आए नहीं, और जिसने पैसे दिए वो सिलेक्ट हो गया। जब इसकी जानकारी मिली तो मैंने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद कर दिया, और उसके बाद नया राज्य चयन आयोग का गठन किया है। और नए राज्य चयन आयोग में अभी नियुक्तियां होनी शुरू हो गई है, हमने उसमें नियुक्तियां करनी शुरू कर दी है। और कोई भी चयन आयोग हो जिसमें ये लगे कि मेरे साथ जस्टिस हुआ, उस ढंग से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन तब तक जो नियुक्तियां वो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। अभी कंडक्टर की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, कोई 15,000 नौकरियों की नियुक्तियां जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। समय में बहुत सी भर्तियां कोर्ट में फंस गई थी, जाहिर है वो आपके ऊपर हाँ, लायबिलिटी आ गई है। उनको किस तरह से रिलीज करने देखिए की आपकी कोशिश की? बहुत अच्छी बात है। पिछली सरकार ने 2020 में 817 जीओआईटी का पेपर था, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, फैसला नहीं कर पाए। हमने 4 साल बाद 817 केस को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इनको भी लगाने के लिए तैयार है। दूसरे जो और एक 900 कुछ का नंबर हाँ था, हाँ, 956, 957 इस कई तरह नंबर के थे। नंबर थे, उसमें भी नहीं इन्होंने फैसला किया। 4 साल भर्ती की, हमने भर्ती कर दी जीओआईटी के। हमने अभी कहा कि उसकी हम उसको भी लगाने को तैयार है। अब हमने मैंने इसको चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि इसके बारे में आगे बढ़ा जाए और इसके लिए बजट का प्रोविजन किया जाए। होता क्या है कि ये बीच में जब नियुक्तियां आती हैं तो एक बजट पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो जी। उसका हम प्रावधान कर रहे हैं।